जय हिंद एवरीवन। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन टेसिटन इंसान। तो हम आज क्या बात करने वाले हैं, हाउ टू स्कोर अबव 95% इन योर बोर्ड्स, वेदर इट इज़ 10th और 12th। हम सभी चाहते हैं कि हम अच्छा स्कोर करें। हमारे पेरेंट्स भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बेटा इतना स्कोर करे। वो रीज़न क्या होता है कि साइड वाले पड़ोसी के अंकल के बेटे के 95 आए हैं तो आपके पेरेंट्स चाहेंगे कि हमारे बेटे के 96 आने चाहिए। शर्मा जी के बेटे के 97 आए तो गुप्ता जी का बेटा चाहेगा कि 98 आए। तो यही चलता है, इससे कुछ नहीं होगा। बस वो अपने बच्चों पे फालतू का प्रेशर डालते हैं। तो विदाउट टेकिंग एनी प्रेशर तो हम स्कोर कर सकते हैं इजीली 95 बाय फॉलोइंग सम इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजीज जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आपको वो लास्ट तक देखना है। अगर आप देख लोगे तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा इन बूस्टिंग योर ग्रेड्स, वेदर इट इज़ इन 10th और 12th। तो हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ अंडरस्टैंड द सिलेबस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, हम कभी भी किसी क्लास में जाते हैं, नई बुक्स मिलती हैं, हम देखते हैं यार सिलेबस में क्या है। जब सिलेबस देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है यार पता नहीं क्या आ गया, ये तो बिल्कुल नई चीज़ आ गई एकदम से। डर जाते हैं। तो कुछ नहीं करना, सिलेबस को एक बार देखना है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, अच्छे से उसको देख के बस समझना है कि हाँ इतने चैप्टर्स हैं, इतना मुझे करना होगा। दिमाग में ये बात बैठा लीजिए कि मुझे सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो उसको सोच समझ के एक बार सिलेबस को देख लिया और आगे की स्ट्रेटजी बनानी है, उसके बाद क्या करना है। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं, क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल। तो इसमें क्या होगा, टाइम टेबल तो सभी बनाते हैं बट फॉलो कोई नहीं करता। तो क्या है, डेवलप अ स्टडी शेड्यूल दैट ब्रेक्स डाउन योर सिलेबस इनटू मैनेजेबल चंक्स। क्या होगा कि जो आपका सिलेबस है उसको आपको ब्रेक डाउन करना है छोटे छोटे पार्ट्स में, और कैसे पढ़ना है उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनानी है और प्रॉपर टाइम मैनेज करके एक टाइम टेबल बनाना है और कंसिस्टेंट रहना होगा और डेली पढ़ना होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जैसे कि क्या होता था मेरे टाइम पे, एक टीचर ने जैसे फर्स्ट चैप्टर करा दिया साइंस का, 10th क्लास की बात करता हूँ, केमिकल रिएक्शंस करा दिया। तो क्या होता था, मैं उसके बाद एक मेरे पास अरिहंत का क्वेश्चन बैंक था और ओसवाल का भी था। तो मैं क्या करता था, एक चैप्टर ख़त्म हो गया तो उसके जो सारे बोर्ड्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं उससे, उनको मैं सारे क्वेश्चंस को मैं साथ के साथ ही कर लेता था। इतने टीचर सेकंड चैप्टर पे नहीं पहुंचता था, इतने मेरा चैप्टर 1 कंप्लीट ऐसे हो जाता था जैसे कि वो बोर्ड के लिए पढ़ना है बिल्कुल। तो सारे बोर्ड्स के PYQs कर लिए, सारा हो गया। तो मतलब एक चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया, तो लास्ट के लिए नहीं छोड़ना कुछ भी। तो ऐसे ही आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। यार टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट लाइफ में, और हम हर किसी की लाइफ में टाइम मैनेजमेंट तो इम्पोर्टेंट है ही यार। तो क्या करना है आपको, स्कूल होता है सबका, ट्यूशन्स होते हैं, टाइम नहीं मिलता, खेलना भी है, दोस्तों से बातें भी करनी है, सब कुछ करना है। तो कुछ नहीं करना, बस एक शेड्यूल प्रॉपर ऐसा बनाना है कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। मान लीजिए आप 3 घंटे पढ़ रहे हैं घर में, तो आपने डिवाइड कर लिया कि मुझे 1 आवर साइंस के लिए देना है, 1 घंटे मुझे मैथ्स पढ़ना है और 1 घंटे मुझे सोशल साइंस पढ़ना है। इंग्लिश इतना नहीं है कि इंग्लिश तो आप स्कूल में जो पढ़ रहे हो ना, वो लास्ट टाइम पे पढ़ के भी आप इजीली स्कोर कर सकते हो। तो फोर्थ पॉइंट देखते हैं, यूज़ मल्टीपल रिसोर्सेज। यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब स्कूल्स में टीचर्स बोलते हैं NCERT पढ़ो। भाई हाँ सही बात है, NCERT पढ़ो, सबसे पहले NCERT पढ़ो, चैप्टर कवर करो, पूरी थ्योरी कवर होने के बाद आपको दूसरी बुक्स भी फॉलो करनी होंगी अगर आपको स्कोर करना है अच्छा इन योर बोर्ड्स। अकेली NCERT से ऐसा नहीं है कि आप इतने बड़े विद्वान हो गए NCERT पढ़ के कि आप बोर्ड्स में कर लोगे। बिकॉज जब तक आपको पता नहीं होगा कि क्वेश्चंस किस पैटर्न से आ रहे हैं बोर्ड्स में, तो आप कैसे स्कोर करोगे, कैसे उनको आंसर करोगे। तो उसके लिए क्या करना होता है, आप या तो स्कूल में पढ़ रहे हो या कोई ऑफलाइन ट्यूशन या फिर कोई ऑनलाइन कोर्स आपने लिया, सिलेबस ख़त्म किया, NCERT पढ़ी, हो गई NCERT के क्वेश्चंस कर लिए। चैप्टर के साथ साथ क्या करना है, एक या तो क्वेश्चन बैंक लेना है, किसी का भी ले लो, ओसवाल ले लो, अरिहंत ले लो, मैंने तो दोनों को फॉलो किया था। तो कोई सा भी एक लेके आपको सारे क्वेश्चन साथ के साथ प्रैक्टिस करने हैं। जैसे एक चैप्टर हुआ तो क्वेश्चन बैंक से भी एक चैप्टर हमने कर लिया। तो इस तरह आपको सारा फॉलो करना है ये थ्रू आउट द ईयर। ऐसा नहीं कि 2 दिन कर लिया, 4 दिन की छुट्टी मार दी। अगर बोर्ड में स्कोर करना है ना 95+ तो बहुत ज़्यादा इजी है, बट उसके लिए क्या रहना होगा, कंसिस्टेंट रहना होगा पूरा साल।
डेली मेहनत करनी होगी थोड़ी थोड़ी, और लास्ट में जो रिजल्ट होंगे ना, तो लास्ट में आपको ये नहीं करना होगा कि लास्ट टाइम पे आप पूरी रात बैठ के पढ़ रहे हो। आराम से सो पेपर के टाइम पे, पेपर दो और अच्छा स्कोर करो। तो क्या होगा, कुछ हमको दूसरी बुक्स भी फॉलो करनी होंगी। जैसे मैथ्स में क्या है, एनसीईआरटी से हमने एनसीईआरटी कर ली पूरी, ठीक है। एनसीईआरटी में इतने क्वेश्चंस हैं जो आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा, बट बोर्ड का जो पैटर्न है ना, वो एनसीईआरटी से तो में से तो क्वेश्चंस आएंगे, बट क्वेश्चंस जो आते हैं ना उसके मेजोरिटी ऑफ चीज़ें जो होती है, एक आर डी शर्मा बुक होती है, उसके एग्जाम्पल्स कर लिए ना, मतलब बहुत मोटी सी बुक है वैसे तो, बट अगर आप उसके एग्जाम्पल्स कर लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा वो। मैं बताता हूँ मैंने अपने 10th में क्या क्या किया था। मैंने आर डी शर्मा के एग्जाम्पल्स किए थे, आर एस अग्रवाल की मैंने पूरी बुक की थी, एन सी आर टी की थी, टुगेदर विथ की क्वेश्चन बैंक की थी, ओसवाल के सैम्पल पेपर्स किए थे, अरिहंत के सैम्पल पेपर्स किए थे, एवरग्रीन की क्वेश्चन बैंक की थी। इतना कुछ करने के बाद 10th क्लास में फिर भी मेरे 95 ही मार्क्स आए थे मैथ्स में। बहुत सिली मिस्टेक्स हो गई थी कैलकुलेशन वगैरह में, क्योंकि पेपर तो ईजी था और देख के मुझे ऐसा लगा कि इसको तो मैं पूरा कर दूंगा, बट बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स मैंने कर दी थी। मुझे आज भी याद है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक्स की थी। एक सेक्शन फार्मूला होता है, उस वो क्वेश्चन आया था, उसके अंदर मैंने काफ़ी गलती कर दी थी प्लस माइनस के साइंस में, तो कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से, और एक दो जगह सिली मिस्टेक्स और हुई थी, तो उससे मेरे 5 नंबर कटे थे, मुझे आज भी याद है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रैक्टिस रेगुलरली। यार ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको बोर्ड्स में हो आप, वेदर आप 10th में हो या फिर 12th में हो, तो प्रैक्टिस तो रेगुलरली करनी पड़ेगी। इतना बड़ा सिलेबस है ना 12th क्लास का। 10th का जो पूरी फिजिक्स है ना, 4-5 चैप्टर्स, वो 12th का एक चैप्टर के इक्वल है। तो सबको अपने हिसाब से फॉलो करना है कि 10th में है तो भाई इतने टाइम मैनेजमेंट सबको अपना प्लान पूरा बना के रखना है, कैसे करना है कैसे नहीं। तो 12th में क्या है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। 10th में थोड़ी कम प्रैक्टिस भी चल जाती है, बट आप वो किसी भी बोर्ड ईयर में हो तो आपको प्रैक्टिस तो करनी होगी। प्रैक्टिस में क्या करना होगा, सैम्पल पेपर्स करने होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट देने होंगे। जिससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाएगा ना कि कोई टीचर अगर क्वेश्चन पूछ रहा है ना स्कूल में, तो सबसे पहले आंसर करना है यार। मान लो एक चैप्टर हो गया आपका ख़त्म, और आपने उसके सारे PYQs भी कर लिए, आप क्लास में गए, टेस्ट हुआ, अच्छा स्कोर करोगे, चैप्टर के बीच में से टीचर ने कुछ भी पूछा, सबसे पहले आंसर दे रहे हो, पूरी क्लास में अकेला बंदा आंसर दे रहा है, तो यार वो जो फीलिंग होती है ना, बहुत ही अलग होती है। तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी आपको रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर, और लास्ट में आराम से सोना है बस, पेपर के टाइम पे कुछ नहीं, बस एक दो बार देख लिया और फालतू टेंशन नहीं लेनी। तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है स्कोर करने में अच्छा। बिकॉज लास्ट के लिए हम छोड़ते नहीं कुछ भी कि लास्ट टाइम पे मुझे पूरा ये करना हुआ एक साथ, ऐसा कुछ नहीं है। और हम 6 पॉइंट जो करते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टे हेल्दी एंड पॉजिटिव। अगर यार हेल्थ नहीं होगी तो कैसे पेपर लिखोगे, बीमार हो गए पेपर में कुछ लिख सकते हो, तबीयत ख़राब हो गई, पॉजिटिव नहीं हो, निगेटिव, सारा दिमाग में निगेटिविटी भरी पड़ी है कि यार मेरा तो 50% से ऊपर नहीं आएंगे, मुझे कुछ नहीं आता, तो भाई नहीं कर पाओगे। सच बताता हूँ, जो 12th क्लास का फिजिक्स का पेपर होता है ना, चाहे आप कितना भी पढ़ लो, और वो हर साल ऐसा लेवल आता है ना कि आपने मतलब कितना भी पढ़ लिया, टीचर ने बोल दिया ये आएगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको उससे। बट ये है, अगर आप पॉजिटिव हो और आपने पढ़ा हुआ है ना, तो आप कुछ भी बना के लिखोगे, कुछ भी सा मतलब उससे रिलेटेड, तो आप पेपर इजीली अटैम्प्ट कर सकते हो। मुझे याद है हमारे टाइम पे जो था ना, पेपर आया था और मुझे सेट सी मिला था, इतना मुश्किल पेपर था कि हालत ख़राब हो गई थी देख के। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती थी ना, वो तो कुछ मिली नहीं थी जो PYQs में आ रहे थे, वरना मुझे लगता था कि यार ऐसे ही बोल देंगे फिजिक्स का पेपर मुश्किल है, बट जब पेपर देखा ना तब पता लगा कि हालत ख़राब हो गई थी बिल्कुल। और क्या हुआ था उस पेपर में, 5 मिनट तो मैंने बैठ के सोचा कि करना क्या है इसमें, बट लास्ट में क्या हुआ था, मैंने 2 सीट, मैंने सेकंड कॉपी भी ली थी, और जब सेकंड कॉपी ली थी ना, तो पूरी क्लास में मतलब चारों तरफ लोग देख रहे थे कि लिख क्या रहा है भाई तू, और मुझे भी नहीं पता था कि क्या लिख रहा हूँ मैं। बट स्कोर जो था ना 95 आया था फिजिक्स में। तो यही बता रहा हूँ कि, और 6 पॉइंट ये जो है ना, स्टे हेल्दी यार, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा खाना खाओगे, पानी ज़्यादा पीना है, स्टे फोकस्ड, स्टे पॉजिटिव, स्टे स्ट्रॉन्ग, ये चीज़ होगी। एक्सरसाइज रेगुलरली करोगे, दिमाग शांत रहेगा, तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो 95% से ज़्यादा इन योर बोर्ड्स। सो इस वीडियो में इतना ही था, आप ये 6 पॉइंट को फॉलो कीजिए और आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।